साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। और जिस तरीके से इस समय जो सियासत है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जन सामान्य के मुद्दे हैं, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क आदि मुद्दे देखिए लगातार जो है राजनीति से कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं। और जिस तरीके से इस समय महंगाई है, तमाम जो एक तरीके से अगर हम बात करें, शिक्षा भी महंगी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे जीवन का मेन आधार माना जाता है या हमारे विकास का मुख्य मार्ग माना जाता है, शिक्षा इस समय जो है महंगी होने की वजह से लोगों से लगातार दूर हो जाती है। और ये ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा जो आबादी है बहुतायत मात्रा में कृषि पर जो है निर्भर करती है। और इस समय जो कृषि की स्थिति है, अगर देखा जाए तो वो कृषि एक वो जुआ बन गया है जिसमें लगातार किसान को ये तय है कि उसको हर हाल में हारना है। कभी मौसम की मार से, कभी जो है तमाम प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तमाम उसके साथ कृषि के साथ तमाम समस्याएं, एक शब्द में बोले तो। और जो अभी जो सियासत है, देखा जाए तो किसान के हित में जो सियासत है वो बिल्कुल नगण्य है। कहीं भी किसान के हित में हमको नहीं नजर आ रही है। फिलहाल इस समय हम मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं माखन लाल यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को देखने वाले साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। जैसे नेताजी, अभी जो देखा जाए जो कृषि की या किसानों की जो स्थिति है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? किसान हर तरीके से मजबूर है, परेशान है। और अभी आपने कहा कि जो है फसलों पर दैविक आपदा आती रहती है, उससे बच जाए तो जो क्षेत्र में छुट्टे जानवर हैं उनसे नहीं बच पाता है। कहीं ओला पड़ रहा है, कहीं आंधी आ रही है। अभी गेहूं की फसल तैयार है, अभी बीच में 2 बार पानी बरसा, उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, पैदावार में भी और वैसे भी। और इसकी भरपाई किसान कभी नहीं कर पाता है। किसान के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती है, वो हमेशा परेशान ही रहता है। जी, अभी आपने चर्चा की जो कहा कि जिसे जो छुट्टा जानवर है, अभी आपके यहाँ ये मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जानवरों की समस्या को लगातार हम यूट्यूबरों ने लगातार दिखाया कि यहाँ पर जो छुट्टा जानवरों की समस्या इतना हावी है कि चाहे वो यहाँ पर ज़्यादातर आपको मध्यम वर्गीय 4 बीघा, 6 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा, इससे बड़े खेतीहर किसान आपको नहीं मिलेंगे, तो जो कहीं ना कहीं छुट्टा जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अभी जब आप यहाँ पर उपचुनाव चल रहा था, तमाम जो सरकार है जानवरों को पकड़ने के लिए गौशालाओं में तमाम व्यवस्थाएं जो की थी, क्या लगता है उससे निजात नहीं मिल पाई किसानों को? कोई निजात नहीं मिल पाई। जब तक उपचुनाव मिल्कीपुर का था तब तक रोज सांड बछवा पकड़े जाते थे फर्जी तरीके से। मतलब 10-10, 15-15 सफाई कर्मी लगा दिए जाते हैं और 1-2 पकड़ करके वो गौशाला ले जाते थे। गौशाला की ये स्थिति है कि वहां पर छुट्टा जानवर ले जाते हैं, लेकिन वो मर रहे हैं। न उनका चारा पानी की जो व्यवस्था है, न उनकी टीन सेट की व्यवस्था है। उनके गोश्त को नोच नोच करके कुत्ते खा रहे हैं और जानवर इतने निरीह हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं, वो स्वयं चल नहीं पाते हैं। जी, तो जैसे अभी आपने गौशालाओं की स्थिति पर चर्चा की, लगातार सरकार तमाम दावे कर रही है कि हमने इतने जो है बजट आवंटित किए हैं गौशालाओं के लिए और जगह जगह नई नई गौशालाएं की जा रही हैं। और ये सरकार अगर देखा जाए तो अगर आप देखे होंगे, ध्यान दीजिए, अगर हम फिर से आपको उसका रिवीजन करवाते हैं कि ये राजधर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, और गौ रक्षा के नाम पर कहीं ना कहीं ये सरकार ने अपने आप को स्थापित किया है और ये प्रमुख मुद्दों में से रहा है सरकार के। क्या लगता है कि सरकार की इस पर क्या रवैया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। भारतीय जनता पार्टी एकदम खुलेआम झूठ बोलती है और ये गौ रक्षा के नाम पर आए जरूर हैं, लेकिन गौ रक्षा नहीं, कसाई रक्षा का काम कर रहे हैं। और गौ को इतना बाहर, गौशाला के बाहर, वो तब भी ठीक हैं क्योंकि इधर उधर चल रही हैं, उनको पानी मिल जा रहा है। गौशालाओं की स्थिति कसाब बाड़ा से ज्यादा बदतर स्थिति है, आप जाकर के देख सकते हैं। जी।
अभी जैसे देखा जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है छुट्टा जानवरों को। और छुट्टा जानवरों की जो स्थिति अभी बताया नेताजी ने, वो किसी से छुपा नहीं। फिलहाल नेताजी विपक्ष के हैं, आरोप लगा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन इनकी बात में कितनी सच्चाई है ये जनता जानती है और देख भी रही है। और मैंने भी आपको दिखाने की कोशिश की है, पहले की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। जिस हिसाब से जो छुट्टा जानवर हैं मारे फिर रहे हैं, चारे की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तमाम किसानों के खेतों को जो है रौंद रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। इस समय खड़ी फसलें हैं और लगातार इस समय आप देख रहे होंगे ग्रीष्म काल चल रहा है और जो तमाम आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, किसानों को जो फसल है, खड़ी फसल गेहूं की खेतों में जलकर राख हो जा रही है। और इस पर क्या सरकार का रवैया है अब मुआवजे वगैरह को लेकर? कोई रवैया नहीं, कोई मुआवजा नहीं है। अगर 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, 5,000 रुपए नुकसान बताया जाता है सरकार की तरफ से। कोई मुआवजा के इस तरीके से कुछ नहीं है। फर्जी बात, झूठ बात चाहे जो कहे। और गौ के रक्षा के अभी हमारे सांसद जी माननीय अवधेश प्रसाद जी, मिल्कीपुर क्षेत्र में ही एक पुरावन गौशाला है, वहां पर जाकर के देखा, कुत्ते नोच रहे थे गाय को, और वहीं से मौके पर सीडीओ साहब को फोन करके बताया उन्होंने, और कि ये स्थित है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम वीडियो को भेज रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब हमारा ये है कि सरकार की क्या योजना है। मौके पर जाकर के सांसद अगर अधिकारी से शिकायत करें तो वो दिखवाने की बात करते हैं। बजट इनका कहाँ चला जा रहा है, इनके खाने पीने की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है, इनकी दवा की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है, पेयजल की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है, इनकी शेड की व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो इनको गौ के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर ये सरकार में आए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, लगातार अगर आप देखेंगे जो कृषि की बात हो गई, यहाँ की जन समस्याओं की बात हो गई। अभी अगर देखा जाए तो 2027 में बहुत ज़्यादा समय नहीं है और 2027 को देखते हुए आपकी पार्टी किस तरीके से तैयारियों में लगी हुई है। और जिस तरीके से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एक जो इनके क्रियाकलाप है, उस तरीके से स्पष्ट होता है कि ये चुनाव जो है अगड़ा बनाम पिछड़ा कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए सीधे तौर पर ये पीडीए के फार्मूले पर लड़ा जाएगा। क्या तैयारियां चल रही है? पूरी तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है वो कार्यकर्ता कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। 2027 में पीडीए के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी बनाएंगे। अभी आपके यहाँ जो और भी तमाम मुद्दे हैं, अभी शिक्षा की बात की हमने, शिक्षा की स्थिति पर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा इस गवर्नमेंट में हम कहना चाहते हैं कि शिक्षा की स्थिति ये है कि इस सरकार में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, धर्म सस्ता हो गया है, लेकिन शिक्षा इतना महंगा हो गया है। शिक्षा इसलिए महंगी हो गई है, अगर पीडीए के लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वो सरकार से सवाल करेंगे। इसलिए शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया गया है कि मतलब पीडीए के लोग, चाहे दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे गरीब आदमी हो, ये शिक्षा ग्रहण करने में अक्षम हैं, ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। और इससे तमाम ऐसी समस्याएं पैदा हो गई हैं। शिक्षा न पाने की वजह से आज रोजगार की समस्या पैदा हो गई है। जब अशिक्षित रह जाएगा आदमी तो रोजगार उसको कहाँ से मिलेगा। और ये सब छिपाने के लिए धर्म को आगे कर दिया जाता है। शिक्षा के नाम पर केवल दिखावा है। जी, अभी अगर आपने देखा अभी जो घटना हुई पहलगांव में, जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ और जिस तरीके से उस पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां धर्म या जाति के नाम पर खेलने की कोशिश की गई, किस तरीके से, क्या प्रतिक्रिया होगा? पहलगाम की घटना पर मैं अंतरात्मा से दुख व्यक्त करता हूं और जो वहां 27-28 लोगों को आतंकवादियों द्वारा मार दिया गया है, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और देश की ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी जिम्मेदारी लेकर के केंद्र की सरकार को या तो इस पर कार्रवाई करना चाहिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो इनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। अभी जिस तरीके से घटना हुई और जिस तरीके से वहां पर सरकार का जो रवैया रहा है, सरकार वहां पर पहुंची, आपने देखा होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रेड कार्पेट पे जाके उनको श्रद्धांजलि दी। फिलहाल वो अलग की बात है, इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की है पानी और जो वहाँ का मतलब एक तरह हुक्का पानी बंद करने की एक बात में कहें, कैसा देखते हैं? हुक्का पानी देखिए बंद करने की बात जो कर रहे हैं,
पहले अपने आप देखना चाहिए। हम ज़्यादा इसमें कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि ये देश की घटना है और गमगीन घटना है, जी इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जी, जैसा कि उन्होंने साफ मना कर दिया, इस मुद्दे पर इनको बात नहीं करना, इनके हिसाब से ये जो है दुःख की बात है और ऐसी घटना जो है हमारे देश में घटित हुई, जो काफ़ी जो है लोगों के बीच में एक गम का माहौल है, इस पर इनकी बात बात नहीं करना चाहते। फिलहाल इस पर इन तमाम खबरों पर जिस तरीके से हमने बातचीत की, तमाम चर्चा की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें लोक बंधु लाइव के साथ। हमें दे इजाज़त, नमस्कार।